नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि करवा चौथ कब पड़ रहा है, किस तारीख को पड़ रहा है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय कितने बजे से चांद का उदय है, इसी बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगी। तो करवा चौथ का व्रत जो सुहागिन महिलाएं हैं वो वही करती हैं और बहुत बेसब्री से इस व्रत का इंतज़ार करती हैं, क्योंकि साल भर के बाद ही आता है ये व्रत। और इस व्रत को जिनका इंगेजमेंट हो गया है, जिस लड़की का, वो लड़की भी कर सकती हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए। और इस बार का करवा चौथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा माना गया है। जो नया करना चाहती हैं इस व्रत को इस बार से कर सकती हैं। बहुत ही 5 सालों के बाद इसका शुभ संयोग आया है, और क्योंकि ये रविवार के दिन पड़ रहा है इसीलिए इसको और भी अच्छा माना गया है। रविवार को तो हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं, तो उनसे आरोग्य की प्राप्ति होती है, लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस बार का करवा चौथ बहुत ही अच्छा है, शुभ है। तो इस बार जो नया करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये इस बार रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है तो और भी अच्छा है। तो कुछ इसमें नियम हैं जो आपको पालन करना चाहिए। पहला जो है कि आप इसमें भी लहसुन प्याज मत खाइए। व्रत के दिन तो नहीं ही खाना है, लेकिन उससे पहले ही आप बाल तो धोती हैं ना, कोई व्रत करने से पहले बाल धोया ही जाता है। तो उस दिन से आप बाल धो के फिर लहसुन प्याज मत खाइए। कोई भी व्रत जब हम करते हैं तो बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए, नियम निष्ठा से करना चाहिए, तभी व्रत जो अच्छा फल मिलता है। तो हमें शनिवार के दिन ही बाल धो के, और उसके भी इस व्रत में शनिवार से ही लहसुन प्याज मत खाइए। और इस व्रत में सास सरगी देती हैं अपनी बहू को, तो उसी सरगी को खा के व्रत रखा जाता है। तो आप सुबह ही उठ के और नहा धो के सरगी खा लीजिए, उसके बाद व्रत का संकल्प ले लीजिए। और इसमें मीठी चीज़ें ही खानी होती है, नमकीन चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि व्रत का शुभारंभ कर रहे हैं तो हमें इसमें मीठी चीज़ ही खानी है, नमक बिल्कुल नहीं खाना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और मेहंदी वगैरह पहले ही लगा लीजिएगा। आप शनिवार के दिन ही मेहंदी लगा लीजिए, और बाल वगैरह तो उसी दिन धोना है, एक दिन पहले ही। व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। कोई भी व्रत हम जब करते हैं तो उस दिन बाल नहीं धोया जाता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है किसी भी व्रत में। तो आपको व्रत के दिन बाल नहीं धोना है। और मेहंदी वगैरह है तो पहले ही लगा लीजिए। और इस व्रत में 16 श्रृंगार किया जाता है, तो आप बहुत अच्छे से एकदम सुंदर बनके और 16 श्रृंगार करना चाहिए। और साड़ी वगैरह जो है आपके पास रेड कलर का खरीदी हैं तो अच्छा है, और नहीं भी खरीदी है तो आपके पास जो पहले का साड़ी है शादी के टाइम का, तो वो भी पहन सकती हैं। ऐसे तो कुछ भी नया रहता है तो पूजा में ज़्यादा ही इंटरेस्ट किसी का बन जाता है कि पूजा में नया है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग कि अच्छे से और भी एंजॉय करना है। लेकिन अगर संभव नहीं है, चाहे जिनका मन है वो शादी का जोड़ा अपना पहले का जो रखा हुआ है उसको गंगाजल थोड़ा सा छिड़क के और शुद्ध करके उसको भी पहन सकते हैं। और इस पूजा में लहठी, जो लाख का होता है ना लहठी चाहे चूड़ी, वही पहनना चाहिए। प्लास्टिक और फाइबर आजकल चल रहा है, वो सब चूड़ी वो सब नहीं पहनना चाहिए। लाख का आप लहठी ले लीजिए या चूड़ी वगैरह है वो सब भी पहनिए। और काला चाहे उजला ये सब नहीं पहनना चाहिए। ज़्यादा अच्छा तो रेड ही लगता है व्रत में, तो आप रेड साड़ी ही पहने। आप पूजा के लिए आप करवा मंगा लीजिए और चलनी, ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फ़ोटो है अगर आपके पास जो शिव परिवार का करवा माता का तो ठीक है, नहीं है तो आप बाज़ार से ले लीजिए। उन्हीं की पूजा होती है। शिव जो भगवान हैं, शिव भगवान की पूरी
फैमिली के साथ ही जो फ़ोटो होता है उन्हीं की पूजा होती है। तो अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो आप ख़रीद सकते हैं। और करवा माता का फ़ोटो भी चाहिए, उसी में मिलता है, साथ में ही रहते हैं, तो वो फ़ोटो आप ले लीजिए, उन्हीं की पूजा करनी है। और पूजा जहाँ करना है उस चौकी को आप नीचे में पूजा मत कीजिएगा। चौकी जहाँ चौकी पर ही छोटा सा चौकी रख के और उस पर कपड़ा सब जैसे आपके पास है लाल पीला वो सब बिछा के और बहुत ही इसको विधि विधान से पूजा किया जाता है। और इसमें श्रृंगार का सामान भी दान करना चाहिए और चाहे सास को भी दे सकती हैं, तो बायना इसे कहते हैं। तो जो भी बहू है वो पूजा करके अपनी सास को बायना देती है। उसमें आप श्रृंगार का सामान, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, महावर, काजल, लिपस्टिक, जितने भी यूज के सामान हैं वो हमें बायना में सास को देना चाहिए, यानी अपने से बड़े को देना चाहिए। और जिनकी सास नहीं है तो वो बगल में भी अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको दे सकती हैं। अगर वो भी नहीं मिल रहे हैं तो आप मंदिर में उसको दे सकते हैं। और कथा ज़रूर सुनना है। अगर आप पढ़ सकते हैं कथा को तो आप पढ़ें, और नहीं तो किसी से आप पढ़ के कथा सुन लीजिए। लेकिन कथा सुनना भी बहुत ज़रूरी है। और आपके पास अगर सोने का ज्वेलरी है तो उस दिन पहनिए। हम लोग तो इसीलिए रखते हैं ना कि कोई भी फेस्टिवल आएगा इस तरीके का तो उसमें पहनेंगे, तो आप उसमें पहनिए और बहुत ही अच्छे से विधि विधान से पूजा कीजिए। पूजा इसमें करनी होती है। चांद की पूजा करने के बाद ही पति को चलनी से देखा जाता है। तो आप शाम में ही 1 घंटा पहले से ही पूजा करना शुरू कर दीजिए, चांद निकलने से पहले ही। और जब चांद निकल जाएगा तो आप चलनी से चांद को देखें, फिर पति को देखें और उसके बाद व्रत को खोल सकती हैं। ये व्रत ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि इसमें ये 24 घंटे का नहीं होता है, यह 13 घंटे का ही व्रत है, तो बहुत ज़्यादा कष्टदायक नहीं है। और पारण में आप लहसुन प्याज से बनी चीज़ें मत खाइए। बहुत होता है ना कि हम लोग दिन भर फास्टिंग कर लिए और रात में लहसुन प्याज वाला खाना खा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब व्रत कर रहे हैं तो बहुत ही विधि विधान से हमें करना चाहिए, बहुत ही नियम निष्ठा से, तभी उसका लाभ मिलता है। और जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से क्यों न करें, थोड़ा सा बढ़िया से। और खाने में आज के दिन जैसे पूजा कर रहे हैं करवा चौथ का, तो लहसुन प्याज से पारण नहीं कीजिए। आप सिंपल सा जो बनाना है बना के खाइए, और लहसुन प्याज कल होके खाइए, उस दिन मत खाइए। करवा चौथ इस बार रविवार 24 अक्टूबर को है और ये 25 अक्टूबर को सुबह में ख़त्म हो जाएगा। जो चौथ टाइम जो बीत रहा है 24 तारीख को सुबह में 3:01 से ही चौथ बीत रहा है, और ये 25 तारीख को 5:43 भोर में, रविवार को 5:43 पे ख़त्म हो जाएगा। और पूजा का जो चांद निकलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 8:07 पे है। तो आप उससे पहले से ही पूजा ये सब आरंभ कर लीजिए, और जब चांद निकले तब चांद का दर्शन करके और चांद की पूजा करके आप पति की पूजा कर लीजिए, और उसके बाद व्रत खोल सकती हैं। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है शाम में 5:43 से शुरू हो गया है, और 6:59 पर ये ख़त्म होगा। तो आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो आप उसी का टाइम में, ये पूजा का शुभ मुहूर्त है तो आप पूजा कर लीजिए, और उसके बाद चांद की पूजा करके आप व्रत खोल सकती हैं। और इस सब का डिटेल में, टाइम का डिटेल मैं वीडियो के अंत में दे दूँगी, तो आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।